पार्सल का क्या लेना देना सोसाइटी का? क्या लेना देना आपने तो नहीं ले पाए 2 साल में, हमने तो ले लिया 5 साल में। हर सड़क, हर पार्क, हर बगीचा सब पार्षद ने करवा दिया। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं कुछ अच्छी खबर आप लोग को अनाउंस कर दूं। शिप्रा सेंसिटिव वार्ड 100 में कोशिश होगी कल शाम 8 बजे से 2 ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस और 2 नॉर्मल एम्बुलेंस, जिसमें एक शिप्रा सेंसिटिव फेज 1 में होगा, एक रिगालिया हाइट में खड़ी रहेगी, एक फेज 2 में खड़ी रहेगी और एक साया में खड़ी रहेगी। ये 4 एम्बुलेंस शिप्रा सेंसिटिव के नागरिकों को समर्पित किया जाएगा, जो वो आप किसी भी समय कोई भी दुख तकलीफ आए तो आप सेवा ले सकते हैं, सर्विसेज का ले सकते हैं और समय पर इसकी उपयोगिता शहरवासियों को बहुत लाभदायक होगी। हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारी जो सोच है वो सफल होगी। हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, हमारे जो एकल परिवार में रहने वाले लोग हैं, उन सबको इसका लाभ मिलेगा। ठीक उसके 1 दिन बाद हम चारों का नंबर आपके पास भेज देंगे। जरूरी नहीं है, अगर कभी कोई एम्बुलेंस बिजी होगा तो दूसरा एम्बुलेंस आपके पास मौजूद रहेगा, जिससे आप सेवा ले सकते हैं। मित्रों, मेरी कोशिश होती है कि हम समाज से जुड़ी जितने मुश्किलें हैं उसको दूर करें। अभी कल परसों जीवीएम हुआ था और मुझे बोलते हुए बहुत दुख हो रहा है। 25 साल तक इस शहर में हर किसी के दुख और सुख में संघर्ष करने वाला आदमी, यहाँ के बिजली, पानी, सीवर, साफ सफाई के लिए संघर्ष करने वाला आदमी, शहर को एक स्थिति से उठाकर एक ऊंचाई तक पहुंचाने वाला शख्स, कोरोना में किसी का बच्चा, किसी के पिता, किसी की मां, घर में किसी को दिक्कत और उसको कांधा देने वाला आदमी, हर एक इंसान के सुख दुख में जुड़े हुए इंसान को सवा 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक जन सुविधा के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्तित्व को कुछ विशेष लोगों ने चोर शब्द से अलंकित किया। मैं इस बात से पीड़ित हूं। मुझे इस बात का समझ नहीं आ रहा है, राजनीति में इतना गिरने की क्या आवश्यकता है। मैं पद पर हूं, पदासीन हूं, जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूं। शायद यही मेरी बेड़ी रही होगी जो मैं बर्दाश्त कर लिया। कोई व्यक्ति जो अपने घर परिवार को छोड़कर समाज में इतना समय दे रहा हो, हर एक के दुख में बिना बुलाए कांधा पहुंचा रहा हो, उसके लिए ऐसे लफ्जों का प्रयोग करना बेहद दुखदायी है। बहुत दुख हुआ। अगर शहर में पार्क बनवा दिया, अगर कुत्तों का स्टरलाइजेशन करा दिया, अगर शहर की सारी सुख सुविधाओं को जुटाने में संघर्ष कर लिया तो कोई गुनाह नहीं किया, अपने परिवार, अपने समय का त्याग करके किया। और चोर बोलने वाले अगर एक भी जगह साबित कर दे, इसी शान से जीने की आदत है, इसीलिए जनता के बीच में खड़ा रहता हूं। मेरी मजबूरी नहीं है शहर में खड़ा होना, शहर के प्रति प्यार है, इतने दिनों का जुड़ाव है। एक माँ बाप जिस तरह से अपने बच्चे के लिए संघर्ष करता है, वैसे मैंने शहर के लिए, शहर के नागरिकों के लिए किया। मैं इस बात को से बहुत दुखी हूं, बेहद पीड़ा है। इस तरह की नीयत, इस तरह की सोच अगर शहर में आगे बढ़ती है, ये शहर का भला नहीं होने वाला है। मुझे पीड़ा था, मैं अपनी पीड़ा को, मेरे घर वाले कहते हैं कि अपना दुख यहां बताने का फायदा नहीं है, क्योंकि आप हमारे साथ 4 घंटा टाइम देते हो, 5 घंटा देते हो, जिसके पास आप 18 घंटा टाइम देते हो, वहां अपना पीड़ा बताओ। मैं पीड़ा भी नहीं बता रहा हूं, पीड़ा भी नहीं बता रहा हूं। सामूहिक रूप से जिस तरह से खड़ा होकर मेरे लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया,
मैं इस अपमान को दिल से लगाया हूं। बहुत दुखद है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखते हुए, शहर भूले नहीं कि जिंदगी के हर अच्छे दिन में संजय सिंह मिला हो या ना मिला हो, आपके बुरे दिन में संजय सिंह आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहा और कभी आपसे नहीं पूछा कि हम किस क्षेत्र के आप रहने वाले हैं। आप सन सिटी के रहने वाले हैं, आप एक निवासी हैं, यही मेरे लिए बहुत था। जय हिंद, जय भारत।